Hello बच्चों, let's see in this question. The question is ABCD is a parallelogram x and y are midpoints of BC and CD respectively. Prove that area of triangle AXY equal to 3/8 area parallelogram ABCD. हमें यहाँ पे इस ट्रायंगल का एरिया क्या हो 3/8 ABCD होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसका की कॉन्सेप्ट राइट डाउन करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे क्या अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा, द लाइन सेगमेंट in a triangle joining the midpoint of any two sides of the triangle is said to be parallel to its third side and is half of the length of third side. Length of third side. तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले कि यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ पे एक पैरेललोग्राम क्या ड्रॉ करते हैं, ABCD ड्रॉ करते हैं। तो पैरेललोग्राम ABCD क्या हो जाएगा, कुछ ये हो गया, यहाँ से ABCD हो गया। फिर यहाँ पे BC और CD पर दो पॉइंट है, BC और CD पर दो पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट है, एक X है और दूसरा क्या है, Y है। और X कहाँ पे है, BC पे है और Y किस पे है, CD पे। तो यहाँ पे ये ऐसे और ये इस तरीके से हो गया। तो जब यहाँ पे हम इसको ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, एक लाइन ये हो गया और हम इसको यहाँ से कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, ये X हो गया और यहाँ पे Y हो गया और सॉरी ये लाइन को XY से हम क्रिएट करेंगे तो ये ट्रायंगल हो गया क्या, AXY। तो हमें फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल AXY इक्वल टू 3/8 टाइम्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं कि ये तो हो गया ट्रायंगल और क्या इन्फॉर्मेशन में गिवन है यहाँ पर कि ये क्या है, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल हो गई, सेम इस केस में ये इक्वल हो जाएगा। हमें फाइंड आउट क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AXY इक्वल टू 3/8 टाइम्स ऑफ हो जाएगा एरिया पैरेललोग्राम ABCD। तो अब क्या है, X और Y मिड पॉइंट है तो यहाँ पे X एंड Y आर मिड पॉइंट, ये ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है। मिड पॉइंट्स ऑफ BC एंड CD। तो क्या करते हैं, इन ट्रायंगल BCD कौन सा ट्रायंगल होगा, ये ट्रायंगल होगा। तो जब यहाँ से इसको हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो ये लाइन कुछ इस तरीके से आ जाएगी, हो जाएगा यहाँ से ट्रायंगल BCD हो जाएगा। तो इस BCD में हम क्या देखते हैं कि जो लाइन XY हो जाएगी पैरेलल टू क्या हो जाएगी, यहाँ से BD के पैरेलल होगी। और
एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्स वाई इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ हो जाएगा यहाँ से बी डी अकॉर्डिंग टू की कॉन्सेप्ट है, ऑलरेडी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ हो जाएगा 1/2 बी डी, तो 1/2 बी डी आएगा अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। अब क्या करते हैं यहाँ से कि हमें यहाँ पे गिवन क्या है कि इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी और एक्स सी वाई में क्या हो जाएगा, यहाँ से एंगल बी सी डी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से एंगल एक्स सी वाई होगा। यहाँ पे इस तरीके का एक्स रहेगा, क्यों, ये दोनों केस में क्या है, कॉमन है, कॉमन। फिर नेक्स्ट क्या करते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे एंगल, अब जैसे ये दोनों क्या है, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये लाइन क्या है, अगर इस एंगल की बात करें, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे, और सेम ये वाले भी एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ से करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। तो यहाँ से मैं डी बी सी इक्वल टू वाई एक्स सी हो जाएगा यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या राइट डाउन करेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा वाई डबल ए सिमिलरिटी ट्रायंगल ए एक्स, ट्रायंगल हो जाएगा क्या, बी सी डी, ट्रायंगल यहाँ पे बी सी डी सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा यहाँ से एक्स सी वाई के हो जाएगा। तो जब ये ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो हमें पता है कि साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। इट मीन्स बी सी डिवाइडेड बाई एक्स सी इक्वल टू हो जाएगा बी डी डिवाइड बाई एक्स वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा सी डी डिवाइड में हो जाएगा यहाँ से सी वाई आ जाएगा। तो अगर हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे हो जाएगा क्या, सी वाई एक्स डिवाइड में हो जाएगा यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे हो जाएगा डी बी सी, ये किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ से डी बी सी, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई और डिवाइड में हो जाएगा यहाँ से बी डी का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ऑलरेडी हमें पता है बी डी की वैल्यू क्या है, हाफ ऑफ है दिस, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 इंटू हो जाएगा यहाँ से बी डी और डिवाइड में आ जाएगा यहाँ से बी डी टू द पावर हो जाएगा यहाँ से 2, तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया। फाइनली यहाँ पे क्या आ गया, ये 1/4, तो मैं यहाँ पे राइट डाउन कर सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल सी वाई एक्स इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स ऑफ हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी सी। तो जब यहाँ पे इसको मिड पॉइंट, अब इसको हम यहाँ पे इस तरीके से राइट डाउन कर लिए। अब नेक्स्ट क्या करते हैं कि जब एरिया ऑफ ट्रायंगल सी, जब ये क्या हो गया 1/4 हो गया, तो मीन्स जो हमने इस पार्ट की सी बात कर रहे हैं, जो क्या है कि डीबीसी मतलब एक रेक्टेंगल जो पैरेललोग्राम इसकी जस्ट हाफ पार्ट है, तो ये भी जस्ट इसका मतलब इसका डबल हो जाएगा। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो ट्रायंगल ए डी बी होगा और ट्रायंगल यहाँ पे क्या होगा बी सी डी, दोनों इक्वल एरिया के होंगे। तो जब ये 1/4 है तो ये भी क्या 1/4 होगा, तो उस ट्रायंगल क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। तो यहाँ से एक पॉइंट और मैं राइट डाउन कर सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल सी वाई एक्स इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 1/8 टाइम्स में हो जाएगा यहाँ एरिया ऑफ हो जाएगा यहाँ से पैरेललोग्राम ABCD। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ से 1/8 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे जो ट्रायंगल गिवन है, यहाँ पे एक पैरेललोग्राम क्या है ABCD है, और एक ट्रायंगल क्या है यहाँ पर ABX। जो ABX है तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो लाइन यहाँ पे ABX है तो ये बिटवीन द सेम लाइन AD एंड BC, जो AD और BC के बीच में है, और यहाँ पे BX और CX इक्वल टू हाफ ऑफ BC होगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए कि नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे कि पैरेललोग्राम ABCD एंड ट्रायंगल ABX are
between the same parallel line AD and BC। और हम यहाँ पे गिवन और क्या हो जाएगा कि BX इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे CX इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC होगा। तो अगर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABX साइड डाउन करते हैं तो क्या हो जाएगा, वो भी जस्ट हाफ हाफ हो जाएगा। यहाँ पे क्या 1/4 जैसे हमने इसको सॉल्व किया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABX की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 1/4 टाइम्स में हो जाएगा यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा यहाँ पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD हो जाएगा। तो सेम कंडीशन किसके लिए हो जाएगी कि यहाँ से हो जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एरिया ऑफ ट्रायंगल ATY इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 1 हो जाएगा 4 टाइम्स में एरिया ऑफ हो जाएगा यहाँ से पैरेललोग्राम यहाँ पे हो जाएगा क्या ABCD हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, एक बार उसकी फिर से बात करते हैं यहाँ पर। तो हमें यहाँ पे चाहिए क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल AXY मीन्स हमें इस एरिया का चाहिए यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे कि कंप्लीट ABCD में से इसको अगर ये 1 है और ये 2 है और ये 3 है तो इन तीनों को हम माइनस कर देंगे, तो हमें यहाँ पे ये एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हो जाएगा रिक्वायर्ड एरिया क्या है, यहाँ से रिक्वायर्ड एरिया ऑफ हो जाएगा यहाँ से ट्रायंगल AXY इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल CXY या फिर CYX। हमने यहाँ पे CYX फाइंड आउट किया है, तो यहाँ पे CYX माइनस हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा यहाँ से ABX, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABX माइनस हो जाएगा यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल CBX ADY हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा एरिया ऑफ हो जाएगा ट्रायंगल AXY इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD माइनस में हो जाएगा यहाँ से 1/8 और इनटू में हो जाएगा यहाँ से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ABCD और माइनस में हो जाएगा यहाँ से 1/4 इंटू हो जाएगा यहाँ से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम माइनस में हो जाएगा यहाँ से 1/4 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। यहाँ पे क्या होगा, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा यहाँ पे ABCD होगा ABCD, और यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ यहाँ पे ABCD, यहाँ पे क्या होगा ये ABCD हो जाएगा। और इसको भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये ABCD होगा तो यहाँ से आ जाएगा ये ABCD। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि लेट K इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
ग्राम ABCD ये है, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AXY इज इक्वल टू, यहाँ पे AXY इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये K माइनस हो जाएगा K/8, माइनस में आ जाएगा यहाँ से K/4 और माइनस हो जाएगा यहाँ से K/4। तो जब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा K मल्टीप्लाई में आ जाएगा यहाँ से 8, माइनस में 1, -2 और डिवाइड में हो जाएगा यहाँ से 8 की वैल्यू हो जाएगी क्या, यहाँ पे आ जाएगा 3K/8 हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि 5 यहाँ आ जाएगा, -5 हो जाएगा और +8 तो यहाँ पे 3, तो हो जाएगा 3K/8। और हमें क्वेश्चन प्रूव क्या करना था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल AXY इज इक्वल टू 3/8 मल्टीप्लाई में क्या, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ग्राम ABCD। यही क्या हो जाए इसका प्रूफ। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।